जंगल में बंटी बाघ की पत्नी रीना बाघिन बहुत लंबे समय बाद एक बच्चे को जन्म देती है। बंटी बाघ का बेटा एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग का बाघ होता है। वह उसका नाम शेरू रखता है। शेरू के आ जाने से बंटी बाघ और रीना बाघिन दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहाँ घूम रहा एक भेड़िया बंटी बाघ के बेटे शेरू को देख लेता है। सफेद बाघ को देखकर वह तेजी से वहाँ से भागता है और भागकर अपने मालिक के पास आ जाता है। दरअसल वह भेड़िया उस जंगल में रहने वाले एक जालिम कालिया शेर का सेवक था। महाराज, मुझे लगता है अब आपका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि बंटी बाघ के यहाँ एक सफेद बाघ ने जन्म लिया है। अरे भेड़िया, क्या तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब अब मैं उस सफेद बाघ का खून पीकर सबसे शक्तिशाली और ताकतवर शेर बन जाऊंगा। परंतु महाराज, उस सफेद बाघ में ऐसा क्या है कि उसे खाने से आप ताकतवर हो जाएंगे? हाँ भेड़िया, बिल्कुल ऐसा ही है। यह बात मुझे मेरे कुलगुरु ने बताई थी कि जो भी उस सफेद शेर का खून पी लेगा वह इस धरती पर सबसे शक्तिशाली और ताकतवर बन जाएगा। अब मुझे कैसे भी करके उस सफेद बाघ को यहाँ लेकर आना है। ऐसा कहकर कालिया शेर बंटी बाघ के पास उसके बेटे को लेने पहुँचता है। सुनो बंटी बाघ, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कालिया शेर की बात सुनकर बंटी बाघ और रीना को उस पर बहुत गुस्सा आता है। कालिया शेर, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम एक बाप से उसके बेटे को खरीदने की बात कर रहे हो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपने बेटे को तुम्हें दे दूंगा? कालिया शेर, अगर तुमने मेरे बेटे के बारे में ऐसा सोचा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। बंटी बाघ की बात सुनकर कालिया शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से लाल होकर वहाँ से चला जाता है और चुपचाप अपनी गुफा पर आकर अपने सेवक भेड़िया से कहता है, भेड़िया तैयार हो जाओ, अब हमें उस बंटी बाघ को मारना ही होगा। फिर मैं देखता हूँ मुझे रोकने वाला कौन है। ऐसा कहकर कालिया शेर और भेड़िया दोनों घात लगाकर एक जगह खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बंटी बाघ जंगल में वहां से गुजरता है तभी कालिया शेर और भेड़िया दोनों एक साथ बंटी बाघ पर हमला करते हैं और बंटी बाघ को वही जान से मार देते हैं। बंटी बाघ को मारकर कालिया शेर रीना बाघिन के पास आता है। सुनो रीना, मैंने तुम्हारे पति बंटी बाघ को मार डाला है। अब तुम चुपचाप अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कालिया शेर की बात सुनकर रीना बाघिन को बहुत दुख होता है और वह बहुत ज्यादा डर जाती है। रीना बाघिन अपने बच्चे को पीठ पर रखकर वहां से भागती है। कालिया शेर भी रीना बाघिन का पीछा करता है। भागते भागते रीना बाघिन एक दूसरे जंगल में आ जाती है, परंतु वह दुष्ट कालिया शेर वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद रीना बाघिन उस कालिया शेर से काफी दूर निकल आती है। तभी उसे सामने एक रंगीन शेरनी मिलती है। रीना बाघिन उस रंगीन शेरनी के पास आती है और कहती है, शेरनी बहन, मेरी मदद करो। मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। एक दुष्ट कालिया शेर मेरे बच्चे को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। तुम मेरे बच्चे को बचा लो। मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। अगर मैं जिंदा रही तो वापस जरूर लौट कर आऊंगी। तभी इतने में वह दुष्ट कालिया शेर रीना बाघिन को तलाश करते हुए वहां पर पहुंचता है। इससे पहले कालिया शेर रंगीन शेरनी को देखता वह रीना बाघिन के बेटे सिम्बा को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। कालिया शेर बहुत गुस्से में होता है। मूर्ख बाघिन, कहाँ है तेरा बेटा? तूने उसे कहाँ छिपा दिया? जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दे। कालिया शेर, तू मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह तुझे कभी नहीं मिलेगा। यह सुनकर कालिया शेर को बहुत गुस्सा आता है। वह रीना बाघिन पर हमला कर देता है और उसे भी जान से मार डालता है। वहीं रंगीन शेरनी छिपकर यह सब देख रही होती है। हे भगवान, यह कालिया शेर तो बड़ा ही जालिम है। बेचारी बाघिन ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। बहन, तुम चिंता मत करो। आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ। आज से मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी। तब रंगीन शेरनी रीना के बेटे सिम्बा को लेकर अपनी गुफा पर आ जाती है। वहां लाकर वह उसका पालन पोषण करती है। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब सिम्बा बाघ जवान हो चुका था और एक शक्तिशाली ताकतवर बाघ बन गया था। तब एक दिन सिम्बा अपनी माँ रंगीन शेरनी से एक सवाल करता है। सुनो माँ, आप एक रंगीन शेरनी हो और मैं एक सफेद बाघ हूँ। मैं आपसे अलग क्यों हूँ माँ?
तभी इतने में वह कालिया शेर वहाँ पहुँचता है। अरे बेटा सुनो, यह शेरनी तुम्हें क्या बताएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह शेरनी तुम्हारी माँ है ही नहीं, तुम्हारी माँ तो पास वाले जंगल में रहती है। यह रंगीन शेरनी तो तुम्हें तुम्हारी माँ से चुरा कर यहाँ ले आई थी। मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। कालिया शेर की यह बातें सुनकर सिम्बा उसकी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास कर लेता है। अरे नहीं बेटा, यह दुष्ट कालिया शेर तुमसे झूठ बोल रहा है। रंगीन शेरनी सिम्बा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु सिम्बा शेरनी की एक नहीं सुनता और कालिया शेर के साथ चल देता है। थोड़ी दूर आकर कालिया शेर एक जगह रुक जाता है। कालिया शेर, क्या हुआ? मेरी माँ कहाँ है? तुम मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। हा 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 हा। कौन सी माँ मूर्ख, तेरी माँ रीना बागिन को तो मैंने बहुत सालों पहले ही मार दिया था। मैं तो तुझे सालों से तलाश कर रहा था। अब मैं तुझे मारकर तेरा खून पी लूंगा और एक शक्तिशाली ताकतवर शेर बनूंगा। तभी रंगीन शेरनी भी वहाँ आ जाती है। सिम्बा बेटा, इस दुष्ट कालिया शेर ने बचपन में ही तुम्हारे माता पिता को तुमसे छीन लिया था। तुम्हारी माँ रीना बागिन तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास छोड़ गई थी। इस कालिया शेर ने मेरी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। रंगीन शेरनी की बात सुनकर सिम्बा बाघ को बहुत दुख होता है और उसे कालिया शेर पर बहुत गुस्सा आता है। अरे हत्यारे कालिया शेर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर सिम्बा बाघ कालिया शेर पर हमला करता है। वह उसे खूब मारता है और मारते मारते कालिया शेर की जीवन लीला वही समाप्त कर देता है और फिर अपनी रंगीन शेरनी माँ के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में दो जुड़वा शेर भाई बंटी और वीरू रहा करते थे। उन दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। वह दोनों देखने में एक जैसे ही थे। दोनों एकदम दूध की तरह सफेद थे और दोनों बड़े ही बहादुर थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो दोनों भाई एक साथ मिलकर उस मुसीबत का सामना करते और जंगल के जानवरों की रक्षा किया करते थे। जंगल के सभी जानवर सुख शांति से बड़े मजे से रह रहे थे। ऐसे ही काफी समय बीत गया, लेकिन जंगल की वह शांति केवल कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि उनके जंगल में एक लालची खुखार बाघ आ चुका था। दरअसल वह बाघ पास वाले जंगल में अपने जासूस चीता के साथ रहता था। चीता बाघ को शिकार के बारे में बताता और बदले में चीते को थोड़ा हिस्सा खाने को मिलता था। ऐसे ही एक बार जासूस चीता भागता हुआ अपने मालिक बाघ के पास आता है और कहता है, मालिक, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मालिक, आज मैं पास वाले जंगल में गया था। उस जंगल में बहुत मोटे ताजे जानवर हैं। अगर हम उनका शिकार कर लेंगे तो कई दिनों तक हमें शिकार तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। अरे वाह चीता, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। परंतु मालिक, एक समस्या है। भेड़िया बताओ, ऐसी कौन सी समस्या है? दरअसल महाराज, उस जंगल के मालिक दो शेर भाई हैं। उन दोनों में बहुत ही प्रेम है और वह दोनों बहुत बहादुर हैं। पहले हमें कैसे भी करके उन दोनों भाइयों को रास्ते से हटाना होगा। चीता, यह तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। चलो चल कर देखते हैं। तब चीता और बाघ दोनों जंगल में आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों शेर भाइयों ने सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक सभा आयोजित की होती है। मेरे भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ समय के लिए एक जरूरी काम से पास वाले जंगल में जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक मेरा भाई बंटी इस जंगल को संभालेगा। यह सुनकर चीता मन ही मन खुश होता है। अरे मालिक, अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। अब आप देखिए मैं कैसे इन दोनों भाइयों को बेवकूफ बनाता हूँ। तब सिम्बा जरूरी काम से पास वाले जंगल में चला जाता है। तब रास्ते में उसे चीता और बाघ मिलते हैं। महाराज, हमने आपके जंगल का बड़ा नाम सुना है, इसलिए हम यहाँ आपके जंगल में आए हैं। हम दोनों आपके जंगल के जानवरों के साथ कुछ दिन बिताना चाहते हैं महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं। मेरे जंगल में आप दोनों का स्वागत है भाइयों। आप जितना चाहो उतना समय तक यहाँ रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, जो आपने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी। तब चीता और बाघ दोनों मजे से जंगल में रहने लगते हैं और अगले ही दिन वह दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से चीता भागता हुआ बंटी शेर के पास आता है और कहता है, महाराज, मैं अभी पास के जंगल से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि कुछ आतंकी बाघों ने तुम्हारे भाई वीरू को कैद कर रखा है। वह बहुत ही मुश्किल में है महाराज, आप जल्दी से कुछ कीजिए। अरे चीता, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा भाई मुसीबत में है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जब बंटी यह सब सुनता है तो उससे अपने भाई के लिए रुका नहीं जाता और वह बिना सोचे समझे अब जंगल से चला जाता है।
तब पीछे से चीता और बाघ सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जंगल के वे दोनों जुड़वा भाई इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और यह चीता मेरा सेवक है। उधर जब बंटी अपने भाई वीरू को बचाने के लिए पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ शिकारी बाघों ने उसके भाई को पिंजरे में कैद कर रखा है। बंटी जैसे ही अपने भाई को पिंजरे से निकालने की कोशिश करता है तभी वह शिकारी बाघ उस पर हमला कर देते हैं और बंटी को भी उसके भाई के साथ पिंजरे में कैद कर देते हैं। यह सब उस बाघ और चीता का किया धरा था। वह सभी शिकारी बाघ उस लालची बाघ के ही सैनिक थे। बाघ ने ही अपने शिकारियों से कहकर वीरू को पिंजरे में कैद करवाया था और बाकी रही कसर चीता ने पूरी कर दी थी। और अब चीता और बाघ जंगल में मजे कर रहे थे। वह जानवरों से भोजन मंगवा कर खाते और उन पर अपना हुक्म चलाते थे। परंतु वहीं बंटी और वीरू भी बहुत बहादुर थे। वह दोनों ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते थे। जब शिकारी बाघ वहां से चले जाते हैं तब दोनों भाई हिम्मत करके उस पिंजरे के दरवाजे को तोड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं और उसी समय भागकर अपने जंगल आ जाते हैं और उस लालची बाघ पर हमला करके उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। तब डरा और सहमा हुआ चीता जो कुछ भी हुआ वह सब जानवरों को बताता है। फिर उस जंगल के राजा बंटी और वीरू दोनों शेर भाई चीता को सजा सुनाते हैं और उसे उसी पिंजरे में कैद कर देते हैं और खुशी खुशी फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं।